I said I have talked to the sir and now I have got to know कि कैसे हमने करना है स्टोरेज का, एंड नाउ यू विल नॉट एवर फेस डिफिकल्टी कि ये क्लास रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, ये क्लास रिकॉर्ड हो जाया करेगी। ठीक है जी। ओके, क्या हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें आज का? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब ये वाली टेंशन खत्म। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम बात कर रहे थे चाइल्ड लेबर की। हम कहते हैं कि अगर हम बच्चे से काम करवाते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड को क्या है, उसकी चाइल्डहुड से डिप्राइव कर देता है। पोटेंशियल, देयर पोटेंशियल, मतलब जितना उनमें पोटेंशियल है वो खराब हो जाता है। वो बच्चा जिसकी उम्र है पढ़ने की, अपना मेंटल लेवल और यू कैन से स्टेबल करने की, सब कुछ करने की, वो जो सारा चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। और कहाँ चली जाती हैं? मतलब इवन उनका यू कैन से फिजिकली दे वो हार्म हो जाते हैं। ठीक है। दिस इज अ सोशल इविल एंड दैट हैज बीन प्रेजेंट सिंस एंशियंट टाइम्स। कहते हैं ये एक सोशल इविल है, ठीक है, जो कि पुराने टाइम से अवेलेबल है, which is evident from the fact that it finds mention in कौटिल्य बुक राष्ट्र। ये रहने दो, इसको रहने दो। वो ये कह रहे हैं कि वो ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत पुराने समय से है कि बच्चों से काम करवाया जाता था। तो वो कहते हैं उससे बच्चों के, जो बच्चे आज के हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या है, वो फ्यूचर है सिटी है ना किसी भी कंट्री का। वी ऑल नो दैट कि एक बच्चा है जब बड़ा होता है तो वो क्या करता है, कमाता है। अब हम लोग कभी बच्चे थे, बट आज हम लोग क्या है, एक अर्निंग पीपल है, या यू आर ट्राइंग टू बी अर्निंग, यू वांट टू यू कैन से support your nation by joining the civil services and even you want to earn your livelihood while that। तो उस केस में क्या है कि वो कहते हैं कि अगर हम क्या बोले, अगर यही बच्चों को पढ़ाने की बजाय आप कामों में लगा देते हो, क्या बड़े होके ये बच्चे कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें उनका उनका चाइल्डहुड भी इफेक्ट कर रही हैं और उनका फ्यूचर भी इफेक्ट कर रही हैं। तभी तो जो है गवर्नमेंट जो है हमेशा बैन करती है कि हम लोगों ने कभी भी मतलब बच्चे से काम नहीं कराना। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन कि हम बच्चों से मना करते हैं काम करवाने को, या हमारी जो एथिक्स है या हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, व्हाई दे आर अगेंस्ट दैट। क्योंकि अगर हम, गवर्नमेंट ने तो ये बोल दिया कि हर 14 साल के बच्चे तक फ्री एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ द 14 years। सो दिस वाज अ सर्व शिक्षा अभियान। बट स्टिल ये जो पेरेंट्स होते हैं इन लोगों के, ये क्या, इनको लगता है कि अगर ये बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो ये बच्चे कमाएंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, इन बच्चों को काम करने भेज देते हैं टू अर्न, है ना। तो इसीलिए तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स में हर फैसिलिटी मिल रही है। इवन इनको मतलब बुक्स फ्री, सब कुछ फ्री, कपड़े मिल रहे हैं, ड्रेस ऑब्वियसली, देन इनको खाने पीने का सामान मिल रहा है कि ये बच्चे बोझ नहीं है। लेट देम स्टडी। पेरेंट्स को इनके ऊपर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज डूइंग देम बट डोंट मेक देम वर्क। बट स्टिल दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे आर पुटिंग देम their children's। दे आर पुटिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, और वो उस दिन बच्चे जाते हैं जिस दिन कुछ मिलना होता है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। So this is something the people are making fool to the government, but they don't know that they are ruining the future of their children। Are you getting my point? Okay। कहते ये चीज जो है, जो मतलब लाइक चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, है ना। ओवर टाइम द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड एंड सो हैज द टेक्नोलॉजी। मतलब टाइम के साथ साथ क्या है, सोसाइटी जो है वो भी इवॉल्व हुई है, और टेक्नोलॉजी भी, सोसाइटी भी डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है। येट एट सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वी स्टिल इनकाउंटर दिस इविल। मतलब फिर भी कहते हैं कहीं ना कहीं ये चीज हमें आज भी देखने को मिल जाती है।
ऑल्दो द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, मतलब विद टाइम क्या है, सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। आगे जो था बहुत ज्यादा लोगों को ये काम करने पड़ते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। येट वी आर स्टिल फार इरेडिकेटिंग दिस प्रॉब्लम, मतलब फिर भी हम, मतलब अगर कहें कि इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है तो नहीं, हम बहुत दूर हैं इस चीज से। इन दिस आर्टिकल वी विल लुक एट द कॉजेज ऑफ द चाइल्ड लेबर, मतलब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द चाइल्ड लेबर, हम ये देखेंगे। व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया, सिचुएशन क्या है इंडिया में, एंड व्हाट आर द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज इन प्लेस टू प्रिवेंट द इविल, मतलब इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि हमने बताने हैं कॉजेज क्या है, सिचुएशन क्या है इंडिया में, और व्हाट आर, मतलब क्या लॉज हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो इरेडिकेट हो जाए, उससे हम बाहर निकल आए, लोग अपने बच्चों से मजदूरी ना कराएं, उसके लिए है ये। आर यू पीपल गेटिंग? ओके, सो अगर हम आए बात, वांट टू व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द चाइल्ड लेबर, मतलब कि क्या कॉजेज हैं, तो वो क्या कहते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस एज टू व्हाई चिल्ड्रन ऑफन फाइंड देयर वे इनटू द चाइल्ड लेबर, क्यों ये बच्चे जो हैं अपना रास्ता फाइंड आउट कर लेते हैं चाइल्ड लेबर में। However, at the core of all the reasons is the need to earn because of the survival, वही है, उनको पैसा कमाना है जीने के लिए, ठीक है, because of the survival and that to of their families depend on, मतलब उनके लिए, अपने लिए, और जहां पे उनकी फैमिली है उनको सपोर्ट करने के लिए भी। This need coupled with the actions of some opportunistic and immoral adults makes a child laborer. Let us look at what are the major causes. पॉवर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉवर्टी, अगर पैसा हो तो कोई बच्चा बचपन में काम ना करे, क्यों नहीं करेगा, ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे तो हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में क्या है, बच्चा जो है वो स्कूल पढ़ने जाता है, ठीक है, बट ये लोग, ये बच्चे जो है हमारे घरों में भी कभी कभी अपनी पेरेंट्स के साथ काम करने आ जाते हैं। पॉवर्टी, गरीबी है, इज द सिंगल ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स विच इंश्योर दैट चिल्ड्रन मेक देयर वे टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतनी गरीबी होती है कि ये बच्चे अपना रास्ता बना लेते हैं कि हम लोग कमा के खा लें। वेरियस वाइड स्प्रेड बिलीफ एंड लोकल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस that supposedly for the well-being of our children also plays an important part, मतलब कुछ ऐसे बिलीव्स बने हुए हैं, जैसे वो कहते हैं ना, जिन्ने जिन्ने मुंह उन्ने उन्ने कमाण, जिन्ने लोग है सब कमाए, तो ये लोगों को यही लगता है, ठीक है, कि हम लोग, मतलब अगर उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर इसने खाना है तो इसको कमाना पड़ेगा, ठीक है, जिन्ने हाथ होंगे उनने कमाएंगे, सो उनको लगता है ऐसे ज्यादा कमाई हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द you can say for working, for work, for employment, rather than to the schools, or rather than that their children are enjoying their life in the, you can say, parks by playing and doing the co-curricular activities. No, they are not allowed to do that. They are under the pressure of work. Lack of educational resources for children as well as their parents, मतलब the children, despite realizing that something wrong is being done, do not have sufficient knowledge to stand up against it or to seek help. बच्चों को कई बार पता भी होता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है ना, मतलब एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं है, उन बच्चों को पता ही नहीं बेचारों को कि पढ़ के क्या करियर है या क्या नहीं है, वो बेचारे काम करी जा रहे हैं और दे आर फीलिंग हैप्पी कि दैट दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली एंड देयर पेरेंट्स, बट दे डोंट नो कि इनके साथ गलत हो रहा है, और अपनी आवाज उठा सके और ये अपना हक ले सके कि हमें क्या है, हमें पढ़ना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्सिटी एंड लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क प्लेसेस, वो कहते हैं कि जैसे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी
यू कैन से ऑडिट नहीं कर पाती है, वो देखती नहीं है फैक्ट्रीज में या वर्क प्लेसेस पे जाके कि बच्चे काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो तो जहां पे एम्प्लॉयर है जिसने उस बच्चे को रखा है उसको भी पनिशमेंट हो और उसके पेरेंट्स को भी पनिशमेंट हो कि बच्चे हैं इनसे काम नहीं कराना, इनसे रादर इनको पढ़ाना है और इनको अपना करियर जीने देना है, इनको अपनी लाइफ बनाने देनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आ रहा है समझ? राइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या है, इनके इसके कारण ये है कि इनकम के सोर्सेज जो हैं, यू कैन से कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, इनकम जो है वो भी कम है। रीजन क्या है कि चीप लेबर अवेलेबल है। तो इसके कारण क्या, एवरी पर्सन हैज टू वर्क। ये नहीं है कि एक सिंगल पर्सन काम कर ले और पूरी फैमिली उसकी आराम से खा ले, लाइक उसकी वाइफ घर का काम ही करे, उसके बच्चे सिर्फ पढ़े ही। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है आजकल जो है। इसमें क्या है, एक्सपेंसेस बहुत हाई है। ठीक है, rising population growth, some parents not being capable of ensuring a higher source of income chosen to widen their income by getting the young ones employed। वो कहते हैं कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस को बोलते हैं कि मतलब सारे लोग कमाना शुरू कर दो, तो ऑब्वियसली सैलरी जब सबकी एड ऑन होगी तो ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द also stupid thing what the parents feel, and they are sending their children for the work. The lure of cheap labor, children having lesser demand and not being in a position to negotiate। जो बच्चा है उसको क्या होता है कि उसको सैलरी ज्यादा नहीं चाहिए होती, कहते हैं बच्चा ये 10 कितने देने है ना, कुछ इस तरह से। तो वो क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं उनको क्या लगता है, इसको रख लो क्योंकि इसको पैसे कम देने पड़ेंगे, है ना। इसके कारण क्या होता है कि जो चीप लेबर है वो अवेलेबल हो जाती है और ये बच्चों को प्रेफरेंस मिल जाती है, और दैट इज वाई ये बच्चे क्या है, इन वन वे और अनदर वे दे गेट इंडल्ज्ड इनटू अ work, and that is known as child labor। All the factors listed above ensures that children get into the employment at a very early age। Most of them have not completed their education and it remains that way and they grow up, है ना। मतलब वो ऐसे ही होता है कि मतलब ऑल द फैक्टर्स जो जो भी ऊपर लिखे हैं वो इंश्योर करते हैं चिल्ड्रन गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि बच्चे किस तरह एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं बहुत जल्दी उम्र में, और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं करते, कुछ लोग तो बेचारे शुरू भी नहीं करते। एंड इट रिमेन्स अ वे, मतलब ऐसा ही तरीका बना रहता है जैसे वो बड़े हो जाते हैं विदाउट द रिक्वायर्ड नॉलेज टू इंश्योर देयर ऑल राउंड ग्रोथ। उनको पता ही नहीं है कि उनकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती थी, कैसे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती थी। सो दैट इज वाई वो इसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी तरह इन्वॉल्व होके इसी तरह ग्रोन अप हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं पे वो क्या है, इनकैपेबल पर्सन बन जाते हैं, जो सारी उम्र जो है एक छोटी सी यू कैन से जॉब और सैलरी के लिए काम करते रहते हैं। और जो पुअर है इसी कारण बहुत पुअर होता जाता है, और जो रिच है वो बहुत रिच होता जाता है। सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेड टू हैव पेशेंस। ये नहीं है कि आप अपना करियर मतलब कहीं पे भी बंद करके आपको लगता है आपको नौकरी मिल गई बस काम खत्म, नो नॉट एट ऑल। यू शुड फर्स्ट, इफ यू आर कैपेबल, इफ योर फैमिली इज देयर टू सपोर्ट यू, तो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। So now it's my question to all of my students. Enlist
Everyone, start writing. Hmm. Yes, very nice points. Everyone is typing. Very nice, Garima. Yes, there are proper laws and even the resources, but they are not used and implemented. So I think you are clear with the causes. What are the causes of the child labor? Okay, so let's move ahead and see. Okay, कहते हैं अब what are the, you can say, what is the status of the child labor in India? Let us look at what the situation is in India according to a report published by the UN in the February 2019. कहते हैं कि इसके according क्या है? Reported violation of the Child Labor Act had a conviction rate of 25% between the period this. मतलब क्या कहते हैं कि मतलब 25% जो है बड़े ही हैं लोग 2015 से 18 तक. आउट ऑफ 10,800
26 almost 11K cases of violation of the Child Labor Act reported. This much went to prosecution stage for the period of this. Prosecution you understand है ना, कि जहां पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो कहते हैं कि हर बार जो है, सुनो ये आगे हम बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या है। इंडिया में हमने कहा है कि विद टाइम जो है चाइल्ड लेबर बढ़ी ही है। कुछ लोग तो इतने हद तक बढ़ी है कि वो लोग जो है प्रोसिक्यूशन तक पहुंच गए हैं, जिनमें क्या होता है कि यू कैन से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ओडिशा वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द चाइल्ड लेबर। अनडिस्प्यूटेड मतलब जहां पे मतलब ये डिस्प्यूट कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है, वो वाला हिसाब था। अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 42% ऑफ द वायलेशन, मतलब 42% जैसे लोग थे जहां पे मतलब 42% लोगों के साथ गलत होता था। इट वॉज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एंड गुजरात, ठीक है। मतलब और कौन कौन सी स्टेट इसमें आती थी वो भी इन लिस्ट करी हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी आती थी। उत्तर प्रदेश भी आती थी, तेलंगाना भी आती थी, पंजाब भी आती थी और गुजरात भी आती थी। एंड astounding 80% of the children aged below 14 years of age, मतलब कि 80% ऑफ द चिल्ड्रन जिनकी जो एज थी वो 14 इयर्स से कम थी, वो लोग सब क्या थे, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। मतलब अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2011, इतने माड़े हाल। 80% बच्चे अगर चाइल्ड लेबर में, तो सिर्फ 20% बच्चों को मतलब एजुकेशन मिल रही है। 20% पॉपुलेशन आने वाले टाइम में पढ़ी लिखी होगी, 80%, फिर लोग क्या होंगे, इलिटरेट। अगर वो इलिटरेट होंगे तो कितना मुश्किल होगा, कैसे इकोनॉमी चलेगी, कैसे कंट्री ग्रो होगी, किसी को नहीं पता। A total 1.3 crore children are employed across various sectors in India. मतलब इतने बच्चों को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व किया गया हुआ है, विद एग्रीकल्चरल एम्प्लॉइंग द मेजर चंक। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। ये चीज, ये मतलब रेशियो है जो इंडिया की है। उसके बाद क्या है, ये कहते हैं 69 लाख चिल्ड्रन एज 5 to 14 ईयर्स। 69 लाख चिल्ड्रन मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनकी एज 5 to 14 ईयर्स है, वर एम्प्लॉयड एज एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया। आगे समझ, मतलब अगर 1.3 करोड़ बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो इसमें से 69 लोग जो हैं, 69 लाख जो लोग हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, विच makes it biggest child labor hub, employing more than 41% of the total child labors in India। मतलब जितनी चाइल्ड लेबर है उसमें से सबसे ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अकॉर्डिंग टू द ILO, is international labor organization, almost 4% of the India 4% of the India's child population aged between 5 to 40 is employed in चाइल्ड लेबर। मतलब उनकी जो इंटरनेशनल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ 4% लोग हैं, बट वो कहते हैं कि डाटा ऐसा रिवील कर रहा है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में है, वो इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो इंडिया के हालात है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ये चीज को हम सॉर्ट डाउन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉर्ट डाउन कर सकते, वहां पे गरीबी बहुत है, वहां पे लोगों का चलता ही नहीं है इसके अलावा, सो दे पीपल आर नॉट इनटू इट।
गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? इतना जब हम फ्राइटेन डाटा पढ़ते हैं तो हाउ यू पीपल फील आफ्टर दैट? क्या लगता है? यस, योर व्यूज एवरीवन। जब आप ऐसा अजीब सा डाटा पढ़ते हो कि इतना बच्चा है तो वो कैसा लगता है आपको? सही में देश के हालात बहुत बुरे हैं। ये तो सच्ची में हम लोग अगर ब्लेस्ड हैं तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अवर फैमिली, अवर पेरेंट्स हु आर सपोर्टिंग अस। अदरवाइज अगर वो लोग हमें सपोर्ट ना करे तो हमारी गवर्नमेंट इतने कैपेबल है कि हम लोग क्या है, धक्के खाएंगे। देश मुश्किल में ही रहेगा अगर अगर जो लोग हैं जो जिनके पास पावर है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो दे आर अर्निंग देयर ओन प्रॉफिट्स, तो इसके कारण मुश्किल हो ही जाता है। यस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जा रही है, बट पॉलिसीज पे वर्क करना भी तो जरूरी है। अगर लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर देखें तो उसमें क्या है, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग थे था, राइट टू लाइफ था, प्रोवाइड्स दैट स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 and 14 years। मतलब इसके अकॉर्डिंग एक्ट था, राइट टू लाइफ। ठीक है। आर्टिकल 24 आया फिर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड below 14 years of age shall be employed in any factory, mine or engaged in other hazardous employment। कहते फिर ये आया भी, कहीं पे भी बच्चा जो है फैक्ट्री में नहीं काम करता होना चाहिए या किसी माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत बात है। अगर कोई भी ऐसी हजार्डस हजार्डस होती मुश्किल सी जॉब में हो, तो जहां पे उसकी यू कैन से ऑब्वियसली पावर लगे, जो मतलब स्ट्रेंथ होती है, तो वो चीज जो थी वो अगेंस्ट थी। आर्टिकल फिर 39E आया, डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक द पॉलिसीज that secure the health and strengthen of the men and women and also secure the tender age of the child, है ना। उसमें क्या था कि 39E में सिक्योरिटी थी हेल्थ की, मेन एंड वुमेन की, और ऑल्सो जो बच्चे छोटी एज में हैं उनकी सिक्योरिटी की बात हुई थी। फिर आया था आर्टिकल 39F। ये थोड़े से आर्टिकल्स हैं या थोड़े से पॉइंट्स हैं, जैसे रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर प्रेजेंट स्टेटस। इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्रैम करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 39F, डायरेक्ट्स दैट द स्टेट टू मेक पॉलिसीज दैट इंश्योर्स दैट children are provided with ample opportunities to develop their facilities। ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग था कि बच्चे को इतने राइट्स दो, इतनी सारी फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज दो ताकि वो प्रॉपरली डेवलप कर सके। आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग क्या था, डायरेक्ट्स दैट द स्टेट टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें क्या था कि जो थी हर बच्चे को 6 to 14 years की एज में फ्री एजुकेशन मिलेगी विद इन 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हुआ था
उसके 10 साल के बाद ये लॉ आ गया था। अगर 10 साल के बाद लॉ आ गया था और इसको अप्लाई किया जाता प्रॉपरली, तो आज हमारी सिटी का, आज हमारी कंट्री का ये हाल ना होता। मतलब नो डाउट लॉज बनाए हैं सिर्फ बनाने के लिए, अदरवाइज इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर इम्प्लीमेंट किया गया होता तो डेफिनेटली क्या होता कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक अच्छी पॉपुलेशन होती, जिसमें लोग जो थे वो पढ़े लिखे होते। हाँ जी, डेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब लेजिस्लेशन मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस हद तक है यहाँ पे। देर आर न्यूमरेबल रीजन इन इंडिया टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, वेदर इट इज मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल। कहते बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, या यू कैन से सोसाइटीज हैं जो इन चीजों के लिए वर्क करती है कि बच्चे को कहीं पे भी मेंटल इफेक्ट ना हो, फिजिकल इफेक्ट ना हो, सेक्सुअली इफेक्ट ना हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिसेंट वन बीइंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अमेंडेड इन 2015, and the child labor act uske amended in 2016. Let us look at the various mechanisms and the legislations that are present in India. Pencil portal. Pencil portal kya is an online portal launched for the better monitoring and reporting of the child labor. This portal is established under the child labor act. कहते हैं कि पेंसिल पोर्टल बनाया था, वो भी जो था मतलब इसी के अकॉर्डिंग था कि यू कैन से दैट मॉनिटर करा जाए, कि बच्चों के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करी जाए कि कितना कुछ चाइल्ड लेबर कहाँ कहाँ है, ताकि गवर्नमेंट वहां तक पहुंच सके। प्रिवेंशन Prevention of Children Against Sexual Offences Act, commonly called POCSO, is an act that prevents the sexual exploitation of the children. मतलब क्या था कि ये जो था प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब बच्चों को कहीं पे भी सेक्सुअली हरास ना किया जाए या सेक्सुअली अब्यूज ना किया जाए, एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसके अकॉर्डिंग भी बनाया था पॉस्को। वर्ड याद कर लो, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका मतलब था हर बच्चे को एजुकेशन दो। एजुकेशन के साथ क्या है, बच्चे को अवेयरनेस आती है, उसे सही गलत का पता चलता है, एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंगली और ही कंडक्ट हिज सेशंस अकॉर्डिंगली। बट ये भी कोई फायदेमंद इतना नहीं हुआ। ठीक है, देन कम्स द जुवेनाइल जस्टिस, दैट इज केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, है ना। इसका मतलब क्या था, 2000 and amendment of the act in 2006. It includes the working child in the category of the children is need to take care and protection without any limitation of the। इसके अकॉर्डिंग था कि जो भी बच्चा आपके पास काम कर रहा है, उसको अगर कुछ हो जाता है या मतलब उसकी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू पीपल द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इरिस्पेक्टिव उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब जो जहां मर्जी वो काम कर रहा है, जो मर्जी उसका डेजिग्नेशन है या ऑक्यूपेशन है जिसमें आप काम करवा रहे हो, बट अगर वो बच्चे को कुछ हो जाता है तो जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉयर की हो जाती है। यही चीजें फॉरेन में थी, बट जब फॉरेन में होती हैं
तो वो चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, और यहाँ पे क्या चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, सिर्फ कॉपियों में रह जाती है। और लोग क्या है, लोगों के पॉलिटिकल लिंक्स इतने ज्यादा हैं कि वो अपने आप को बचा ही लेते हैं, उनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, है ना ऐसा? बताओ। चाइल्ड लेबर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे एक्ट्स वगैरह हैं जो आपको लर्न करने हैं। is the key act that government reducing the child labor practices in India. It was amended in 2016. The key provision of which was as mentioned below. मतलब इसमें क्या था कि ये मतलब चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक एक्ट स्पेशली डिजाइन था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 14, उनसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं करवाई जाएगी, उनसे उनका कोई भी किसी भी ऑक्यूपेशन में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उनसे कोई भी बहुत जो मुश्किल देने वाले काम है वो नहीं करवाए जाएंगे। चिल्ड्रन आर परमिटेड टू वर्क टू ओनली हेल्प देयर फैमिलीज, मतलब जो बच्चा है वो सिर्फ काम कर सकता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, नॉट ओनली इन द फैमिली बिजनेस और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मतलब क्या है, या तो वो बच्चा जो है आर्टिस्ट बन के काम कर सकता है, या क्या है वो बच्चा जो है ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ काम कर सकता है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एडोलसेंट लेबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। Child and adolescent labor fund were introduced in which all the fines and penalties are to be deposited। मतलब ऐसा फंड एक एस्टेब्लिश किया कि जिसमें फाइन्स लगेंगे, जो बच्चा जो एम्प्लॉयर जो है बच्चे को हायर करके उससे काम करवाएगा। पनिशमेंट्स वर मेड स्ट्रिक्टर, पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई ताकि लोग डरें और ये काम ना करें, बट लोग डरते नहीं हैं। लोग, इंडियन लोग ही ऐसे हैं जिनको डर लगता ही नहीं है, एंड दे डू व्हाट एवर दे पीपल वांट टू डू। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस का होता है, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पैसा आता है उनसे। International laws के according, apart from the Indian legal framework, there are some international frameworks in the place to prevent the child labor. Many laws in India are based on these international standards. Let us look let us took a look at some of the important international laws. UN Declaration of Human Rights, इसका मतलब था which provides for the equality of all the human beings as a result of UNDHR। मतलब क्या था, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स एंड द चाइल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1959, which specifies that the right needs to be ensured for children to give them a holistic life। holistic life का मतलब जो एक वेद कुरान के अकॉर्डिंग, जो हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग लाइफ है, ऐसी लाइफ बच्चे को देनी है। इसके मतलब है कि उनको एक अच्छी और परफेक्ट लाइफ देनी है, सो दैट दे कैन डेवलप गुड। तो ये एक एक्ट था जो इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग था। देन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड दिस मेक्स द प्रोविजन फॉर द केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो एक्ट था ये बच्चों की केयर के लिए इंट्रोड्यूस करा था कि दैट चिल्ड्रन शुड बी taken care of। International Program on the Elimination of the Child Labor, International Program on the Elimination of the Child Labor,
is a global program specially aimed at the prevention of the child labor. इसका मतलब था कि चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करना है. It was launched by International Labour Organization in December 1991. It is the most comprehensive global framework in place, है ना. इसका मतलब क्या था? India became the first country to ratify in 1992 when a memorandum of understanding was signed between India and ILO. ILO का क्या मतलब है? ILO का क्या मतलब है भाई? हम्म. कॉजेस याद कर लो इसमें, उसके बाद इफेक्ट्स याद कर लो, फिर ये बताओ इंडिया क्या क्या हाल है, फिर इंडिया में कौन से एक्ट्स पास किए गए, फिर फॉरेन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कौन से एक्ट्स पास किए गए. इतनी क्रैमिंग होगी तो ये ऐसे लिखना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना. अब लेट्स सी द कंक्लूजन. कहते the cycle of poverty and its implications must be addressed properly so families can find other means to survive. साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स इम्प्लीकेशन मतलब जैसे किसी के भी यू कैन से फैमिली में क्या है, गरीबी है, तो कहते हैं कि मतलब कुछ वेज ढूंढने पड़ेंगे कि जिसके साथ जो है वो कमी जो है वो पूरी हो जाए. उस पर पूरी करने के लिए क्या करना था? मेनी एनजीओ लाइक बचपन बचपन बचनों आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड फंड केयर इंडिया, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, ये सारी एक ऐसी एनजीओज बनी थी जो कि थी बच्चों के हक के लिए काम करती थी. हैव बीन वर्किंग टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर इन इंडिया. देर इज अ नीड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज. मतलब ये था कि प्रॉपरली लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट किए जाएं एंड मतलब इस तरह से फोकस किया जाए हर बच्चे के ऊपर कि कोई भी बच्चा जो था वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व ना हो, ताकि आपको पहले पता हो कि इस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो यू कैन से अंडर 14 आते हैं, उन सबको बुलाया जाए, स्कूल में एजुकेशन दी जाए, उनका नाम जो है वो सेट डाउन किया जाए, और जो बच्चे नहीं आते उनके बैकग्राउंड जाके देखा जाए कि ये बच्चे क्यों नहीं आते हैं. इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग जो थे वो चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, अदरवाइज नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी और कभी नहीं होनी थी. तो यही चीजें वो बात कर रहा है. देयर इज अ प्रॉपर नीड, है ना. There's a need for proper implementation of the laws and the right kind of focus and orientation with the state level authorities is also needed to avoid the practice. Forced child labor requires urgent actions from the governments and the international communities. वो कहते हैं फोर्स्ड चाइल्ड लेबर, जैसे जहां से बच्चे से धक्के से काम कराया जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी चेक करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज को रोकें. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को किडनैप करके धक्के से उनसे काम कराया जाता है. स्टूडेंट, इज इट क्लियर? I am having a lot of tooth cavity and tooth pain, even finding it difficult and consuming water every time when I spoke or utter some words. This is the only reason that in the evening I was having an appointment with the doctor and I need to go to the doctor. That's why only. मतलब बोलना भी मुश्किल हो जाता है. You need to have water so that it doesn't pain again.
Okay, what about you people? Have you understood this topic? Will you enlist all the main points? ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की उनके लिए वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, बट समवेयर ऐसा भी है कि उनके पास यू कैन से लिंक है, दे नो, so they can read it from there, also revise. You people also just revise it and do your best for this essay. Fine, thank you, take care. Yeah, I really need the blessings of God. It's really paining and I'm finding it very difficult now. Bye. Bye.